जीके मस्ती आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो पिछले वीडियो में हमने तीसरे लेसन का एक्सप्लेन किया था शब्द रचना, तो उसके कुछ ऑप्शनल हैं आदित्य प्रकाशन में। जैसे कवि का स्त्रीलिंग सभी जानते हैं, कव इत्री, या पे छोटी की मात्रा और कब ऐसे रहेगा, कोई मात्रा नहीं, और त्रा पे बड़ी की मात्रा। अच्छा, 4 शब्द बता रहे हैं, इनमें से बताना है कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो प्राण जो है सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 4 शब्दों में बताओ कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आय, व्यय, नहर, लहर। तो आय, व्यय, नहर, लहर। तो आय, नहर, आय होगी, आय है कम मेरी है, तो स्त्रीलिंग है। व्यय जो है खर्चा, व्यय, ये पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग अभी हमने बताया, कव इत्री। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो निराला शब्द जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट भी स्त्री है, इच्छा भी है, अंत्येष्टि भी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन से है। सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो सारस जो है ये पुल्लिंग है। 4 शब्द आपको फिर ले रहे हैं, बताना इसमें कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, नकल ये पुल्लिंग नहीं है, नकल की स्त्रीलिंग है। बचपन ये भी पुल्लिंग है, तो नकल नहीं है पुल्लिंग। अच्छा, किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी में प्रचलित नहीं है, ये नित्य लिंग है। कैसे हैं, नित्य लिंग। अच्छा, आगे नवा क्वेश्चन है, शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो रोटी तो स्त्रीलिंग है, पूड़ी भी है, नदी भी है, पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। कारक के भेद कितने होते हैं, 8। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो सुबह, दोपहर, दिन, सांझ। तो दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सुबह, दोपहर, सांझ ये स्त्रीलिंग ही है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का, जो ने नहीं होता है चिन्ह कर्ता का, वो प्रयोग नहीं होता है पूर्वी हिंदी में। कवि का स्त्रीलिंग कई बार बते। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग जो छोटी लगती है षटकोण वाले सापे मात्रा, वो बड़ी मात्रा हो जाएगी ऋषि। बाकी ऋषि और ऋषिका और ऋष पत्नी ये नहीं होगा, बस छोटी मात्रा बड़ी हो जाएगी, यही स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छा, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है। जो संज्ञाओं के साथ विभक्तियां आती हैं उन्हें विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संलिष्ट नहीं कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है। हिंदी भाषा में वचन 2 हैं। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है। तो उत्साह पुल्लिंग है। चक्रव्यूह स्त्रीलिंग नहीं है। मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी संकल्प भी पुल्लिंग है। सुंदरता में कैसी संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। मित्र का भाववाचक मित्रता होगा। सो सा और ओ की मात्रा सो नहीं, सोना वाला सो, ना नहीं। तो सो है क्या, संबंधवाचक सो। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है। संज्ञा से जो बना हो विशेषण उसमें कौन सा अशुद्ध है। धन का धनिक हो जाएगा, दिन का दैनिक हो जाएगा, सुखी का सुखी हो जाएगा, बंगाल का बंगाली हो जाएगा। धन का धनिक नहीं, धन का धनी होता है, धन का धनी होता है, तो अशुद्ध यही है, धन का धनिक नहीं धनी। अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अव्यय है। अरे जरा इधर तो आ, तो इसमें अव्यय है विस्मादिबोधक। अरे है ना, विस्मादिबोधक। कौन सा स्त्रीलिंग है। मित्र है, सूचना है, अध्याय है, उपहार है। तो इसमें जो सूचना है, सूचना मिली है ना, तो सूचना जो है ये स्त्रीलिंग है। बाकी मित्र, उपहार और अध्याय ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मोटा मोटी सही है, धोबी धोबिन सही है, तेली तेलिन सही है, दाता दानी ये गलत है। दाता का होगा दात्री, तो दाता दानी गलत है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है। तो भूखे को अन्न दो और प्यासे को, तो ये संप्रदान का है, संप्रदान कारक का है। संप्रदान मतलब किसी को प्रदान करो को। अच्छा, अगला है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया,
तो ये स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी निर्धनता, दुर्घटना, तो निर्धनता जो है पुल्लिंग शब्द है इसमें। वैसे बुढ़ापा भी पुल्लिंग ही है लेकिन इसमें दिया नहीं गया। अच्छा, कौन पुल्लिंग शब्द है? घास, आय, नहर, वे, तो वे ये तो पुल्लिंग है, कई बार हमने देखा। पुल्लिंग शब्द का चयन करो। सूची पत्र है पुल्लिंग, कि किताब है, कि संसद है, कि गंगा, तो गंगा तो नहीं है पुल्लिंग, संसद भी नहीं पुल्लिंग है, किताब भी पुल्लिंग नहीं, सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग है। कर्म कारक के लिए को यूज होता है, प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उनमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो ये तो गलत है, सत्य नहीं है। सॉरी, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में होते हैं, नहीं होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सत्य है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सत्य है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में 2 लिंग नहीं होते हैं, 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। साधु, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा साध्वी। साधु का साध्वी, आधा धा और वहाँ पे बड़ी की मात्रा और सा बड़ा, साधु का साध्वी। अच्छा, कौन सा इनमें शब्द पुल्लिंग है? पानी, नदी, बकरी, रोटी, तो पानी है पुल्लिंग। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से जो है ये क्या है? तो से करण है। क्या है? करण है। से जो है करण है। मैं काम से जा रहा हूँ। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक, तो ये तो हैं जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, देशवाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? गुण, दोष आदि। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो कौन, क्या, किसने, ये सभी प्रश्नवाचक हैं। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो पुस्तक का होगा पुस्तकीय। पुस्तकीय, बड़ी की मात्रा का पे, की। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण क्या है? तो काली जो है ये विशेषण है। कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? स्वदेशता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता, तो अशुद्धता जो है ये पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। बाकी स्वदेशता होती है, उपयुक्तता, क्रमबद्धता ये गुण है। अशुद्धता तो गुण नहीं, अवगुण है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्रिया के आधार पर होता है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। हरियाली भाववाचक संज्ञा है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें कर्म कारक है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो संप्रदान कारक के चिन्ह हैं को और के लिए। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक, अलग हो रहा है ना, तो अलग होने में अपादान कारक, देने में संप्रदान कारक, है ना। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? 4 हम बोलेंगे। मैं कल नहीं आऊंगा, या फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो क्रिया विशेषण हवा की विशेषता किसमें है? धीरे धीरे, तो हवा धीरे धीरे बह रही, यही सही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कदाचित है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कदाचित है। 4 शब्द दिए गए हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? अत्यंत है, या आजकल है, या बाहर है, या कदाचित है। तो कदाचित जो है यही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। बुढ़ापा, जड़ता, पटना और दया में, तो बुढ़ापा पुल्लिंग है। अभी पीछे बुढ़ापा आया था तो उसमें नहीं ऑप्शन में दिया था, तब दूसरा दे दिया था। अच्छा, अव्यय इनमें से कौन नहीं है? 4 शब्द हम बता रहे हैं, इनमें से बताना है अव्यय कौन से नहीं है। आज अव्यय है, कल अव्यय मतलब जो बदले ना, एक जैसे रहें, तो आज बदलता नहीं है, चाहे कल भी है। किसे, ये भी अव्यय है। इधर जो है ये वो नहीं है, अव्यय नहीं है, इधर उधर। पेड़ पर बैठा, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? तो ये सप्तमी है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण। पर या में या पर, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, अधिकरण। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द है आजकल दिल्ली में, तो क्रिया विशेषण। वीर का स्त्रीलिंग, वीर का वीरांगना होगा, बड़ी की मात्रा वापे,
रा बड़ा, अंक की बूंदी, गा छोटा, ना बड़ा, वीरांगना। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। लड़का पेड़ से गिरा अपादान कारक होगा। अधिकरण कारक का प्रयोग वाहनारूढ़ में हुआ है, वाहन पर रूढ़। गंगाजल, सत्ताधीश, रेखाचित्र और वाहनारूढ़। तो इसमें अधिकरण का प्रयोग वाहनारूढ़ मतलब गंगा पर वाहन पर चढ़े हुए। गंगाजल, गंगा का जल तो ये तो नहीं है। सत्ताधीश, सत्ता के अधीश। रेखाचित्र, रेखा का चित्र, ये नहीं, वाहनारूढ़ अधिकरण है। को से किस कारक चिन्ह? तो को जो है ये कर्म कारक का नहीं है, कर्म कारक का है, सॉरी, को। हे राम तुम कहाँ हो, इसमें जो है संबोधन है, हे राम। कर्म कारक का चिन्ह जो है को है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए तो ठठेरा का हो जाएगा ठठेरिन। ठठेरिन, छोटी की मात्रा लगेगी रिन। खूंटी शब्द का बहुवचन, तो खूंटी का बहुवचन हो जाएगा खुटियां। टा जो है छोटी मात्रा लगेगी, बाकी या हो जाएगा खुटियां, खुटियां। या यग पे भी अंक की बूंदी लगेगी, नहीं तो या यग पे अंक की बूंदी ना आए तो फिर गलत माना जाएगा। छोटी मात्रा तो हो ही जाएगी जो बड़ी थी, खूंटी तो खूंटियां। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, तो इसमें है अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण। वह अगले साल आएगा, है ना, अगले साल पर आएगा, है ना। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, विदुषी। दा दवाई छोटी और षटकोण में बड़ी की मात्रा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू का हो जाएगा चाकू, चाकू का चाकू ही रहेगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो से आया ना, तो से में अपादान कारक, सीमा कुत्ते से डरती है। हे राकेश यहाँ आओ, इसमें संबोधन है, संबोधन कारक। जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, जो करेगा। जो और सो जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? एक वाक्य है गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? चार हम शब्द दे रहे हैं, इसमें बताना कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो इसमें जो मित्रता है ये भाववाचक संज्ञा है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे जो है उत्तम पुरुष, मुझे उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वह प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, मुझे उत्तम पुरुष। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी पर, तो इसमें है अधिकरण। रमा विद्यालय से घर जाती है, तो अपादान है, से आया ना, अलग हो रही है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका। ना बड़ा है, यायक छोटी की मात्रा, का बड़ा, नायिका। राजा सेवक को कंबल देता है, तो राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कारक है संपादन कारक। क्या है? संपादन कारक, मतलब किसी को देना, संपादन होता है। राम की गाय चरती है, कौन सा कारक है? तो राम की गाय, ये संबंध बता रहा है, राम की गाय चरती है। अगला है वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कारणवाचक अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा, क्योंकि जो है ये कारणवाचक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कामायनी है, आम है, वकील है, रसीला है। तो आम जो वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी, आम भी तो आम नहीं, ये तो फल होता तो जातिवाचक, तो वकील जो है जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो राम, रामचरितमानस, गंगा, ये तीनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है, अभी हमने बताया। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं। तो मैं जो है ये निजवाचक है, अपने आप, है ना। मैं अपने आप में निजवाचक है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध। तो तीन ही तो पदबंध होते हैं, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध। विशेषण पदबंध का भेद नहीं है।
विशेषण पदबंध। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण जो है सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। कर्ता कारक, अधिकरण कारक में है यद्यपि, लेकिन इसमें संप्रदान कारक है, मतलब मैं 3 मिनट में आ रहा हूं तुम्हारे लिए, है ना। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा शब्द जो है ये भाववाचक है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, अपादान। विद्वान शब्द का विदुषी स्त्रीलिंग होगा। राजपाल में कौन सा संज्ञा है? तो राजपाल में जातिवाचक संज्ञा है। वधू का बहुवचन क्या होगा? तो वधू का हो जाएगा वधुएं। धाधनुष में जो बड़ों की मात्रा लगी है ये छोटों की मात्रा हो जाएगी और ए पे अंक की बुंदी हो जाएगी, वधुएं। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो भरोसे, भरोसे में संबंध बोधक शब्द है, भरोसे में संबंध बोधक। अच्छा, 4 हैं, किन्नर, अंतरी, अहिंसा, अपरिग्रह। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो किन्नर, अंतरी, अपरिग्रह। इनमें अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, अहिंसा। कोई आ रहा है, तो इसमें कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई, तो ये अनिश्चयवाचक शब्द है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कारक है करण, मतलब किससे जाते हैं? बस से, तो करण है। पुल्लिंग शब्द रात, गीत, बात, मात में कौन पुल्लिंग है? तो गीत जो है ये पुल्लिंग है, बाकी रात, बात, मात ये पुल्लिंग नहीं है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया, तो इसमें भाववाचक संज्ञा जो है वो मित्रता है। चूहा बिल से बाहर निकला, कौन सा कारक है? तो बिल से अलग हुआ ना, तो अपादान कारक हुआ। ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आया ना, तो अधिकरण है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? सर्वदा, सर्वत्र, गलत, इतना। तो सर्वदा जो है, सर्वदा क्रिया विशेषण जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द रूप कहलाता है। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तो हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को या तो शब्द साधक कहा जाता है या रूप साधक कहा जाता है। शब्द साधक या रूप साधक कहा जाता है। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़का शब्द में शून्य प्रत्यय है, लड़का कोई प्रत्यय नहीं है, शून्य प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित है? तो सुर से संबंधित। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना सुर की 3 इकाइयों से संबंधित है। आनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द इनमें है मेहतरानी, चौधरानी, नौकरानी, लाला। तो नौकरानी, मेहतरानी, चौधरानी ये तो आनी प्रत्यय से ही बनेगा, लेकिन कौन सा नहीं है? तो लाला जो है आनी प्रत्यय से नहीं बनेगा। बनियाइन, बन या इन में कौन सा प्रत्यय है? तो आइन प्रत्यय है, आ इन प्रत्यय बनियान में है। शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। तो शिक्षिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें इका प्रत्यय है, इका। दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक शब्द जो है ये पुल्लिंग है और प्रत्यय इसमें अक है, अक, छोटा और का। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें, भवानी का हो जाएगा भव, भवानी का पुल्लिंग होगा भव, भा और वाह, भव। अच्छा, स्वामिनी में प्रत्यय है अनि, लेखिका में प्रत्यय है इका, धैर्यवती में प्रत्यय है वती और मोरनी में प्रत्यय है अनि। स्वामिनी में इनी प्रत्यय है, स्वामिनी में जो है वो इनी प्रत्यय है, लेखिका में इका प्रत्यय है, धैर्यवती में इति प्रत्यय है और मोरनी में इनी प्रत्यय है। समूहवाचक शब्द की पहचान करें। तो लेखक गण जो है ये समूहवाचक शब्द है। बहुवचन शब्द नहीं है, 4 हम शब्द बोलेंगे, उनमें बताओ बहुवचन कौन नहीं है। पैसे ये तो है बहुवचन, गायें बहुवचन है, पुस्तकें बहुवचन है, छाता जो है ये बहुवचन नहीं है।
आकारात्म शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। तो लोटे, ये तो अकारांत है, लोटा, ए लग गया, सही है। मुर्गे, मुर्गा, मुर्गे, सही है। रुपये, रुपया, ये भी सही है। कविताएं, तो कविता अकारांत नहीं आकारांत होता है, तो कविताएं बनता है, तो कविताएं ही सही है। अगला है संज्ञा की कितनी रूप वालियां हो सकती हैं। अगला है, लिखा है वाक्यों में से सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। तो अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी, तो ये गलत है। पुस्तकें नीचे रखी हैं, ये सही है। बच्चे रोते रोते सो गए, ये भी सही है। अपने पुत्र को बुलाइए, ये गलत है। अपना पुत्र बुलाइए। अगला, संज्ञा की कितनी रूप वालियां हो सकती हैं। तो संज्ञा की 4 रूप वालियां हो सकती हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम बड़ा आ का लोप हो जाता है, उसका स्थान प्रत्यय ले लेता है, स्वर ले लेता है, उसका स्थान प्रत्यय स्वर ले लेता है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटा आ स्वर आता है अकारांत वाले व्यंजन में, आ, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटा आ आता है अकारांत व्यंजन, तो उनमें प्रत्यय लगाने पर क्या परिवर्तन होता है। तो प्रत्यय लगाने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, उभयलिंगी शब्द नहीं है, कौन। प्रधानमंत्री उभयलिंगी है, डॉक्टर है, मंत्री है। दही उभयलिंगी नहीं, ये तो पुल्लिंगी है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, इस वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। तो पढ़ते समय मेरी आंखों से, तो मेरी आंखों से, तो संज्ञा लिंग है, इसमें पुल्लिंग, वचन है बहुवचन, और अपादान है इसमें कारक। आंखों से अलग हो रहा ना, आंखों से पानी। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, तू, हम, कोई। तो मैं, हम तो पुरुषवाचक सर्वनाम है ही, तू भी है, इसमें तीनों हैं, इसमें कोई नहीं है, सब पुरुषवाचक ही है। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। तो जो सो हो ये संबंधवाचक में प्रयुक्त होते हैं, तो जो सो सर्वनाम जो हैं ये संबंधवाचक हैं। मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन होगा हम। क्या होगा। मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है तुम। हम होना चाहिए, मैं दोनों, हम ऐसा ही। इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है वह। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ। अन्य मतलब प्रथम पुरुष सर्वनाम है ना, अन्य पुरुष सर्वनाम वह। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ, सर्वनाम के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए। तो शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ, उसको नहीं होगा, उसका नहीं, उसे बुलाकर लाओ। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। तो निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप जो है वो अपना होता है, निजवाचन। विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो विशेषण के 3 रूप होते हैं। स्त्री लिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। खूबसूरत स्त्री, छोटी बच्चियां, दोनों सही, दोनों गलत। तो खूबसूरत स्त्री ये एक वचन भी है और मूल विभक्ति में भी है। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है। तो क्रिया की रूपावली 2 प्रकार से चलती है। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया से संबंधित 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य में बदला गया है। आज घूमने चला जाए, ये तो नहीं है। कल देर तक पढ़ें, ये कृत्यवाच्य ही है। बालकों द्वारा खेला जाएगा, ये कर्मवाच्य है। लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया, लड़कों के द्वारा, ये कृत्यवाच्य इसमें एक ही है, कल देर तक पढ़ें, बाकी सब कर्ता। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा भाववाचक है। भारतीय शब्द में बहुवचन भारतीयों हो जाएगा, भारतीयों।
मतलब ओ के साथ में अंक की बूंदी, भारतीयों, या में ओ की मात्रा। बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बुढ़ापा भाववाचक। अच्छा, कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो इसमें जो क्रोध है ये संज्ञा है, क्रोध भाववाचक संज्ञा। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, यमुना, पहाड़, आम। तो इसमें यमुना और आम ये व्यक्तिवाचक, यमुना है व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जवान, बालक, मनुष्य, सुंदर। तो सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई है, उतराई ये है, मिठाई नहीं है, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई, चतुराई, उतराई ये भाववाचक संज्ञा है, मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन है? आम है, श्याम है, सेना है, दुख है। तो इसमें जो सेना है ये जातिवाचक संज्ञा है। आम होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा, सेना तो समूहवाचक संज्ञा है, बहुत इसमें गलत दिया गया है। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुणदोष अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चोर किस प्रकार की संज्ञा है? तो चोर जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, चोर। मित्रता भाववाचक है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण, मैं कल नहीं जाऊंगा, वह धीरे धीरे बह रही है, हवा धीरे धीरे बह रही, यही क्रिया विशेषण युक्त है। भाववाचक संज्ञा शत्रुता है, शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती किसकी? समुच्चय बोधक से। विशेषण से बनाई जा सकती हैं, सर्वनाम से बनाई जा सकती हैं, क्रिया से बनाई जा सकती हैं भाववाचक संज्ञाएं, लेकिन समुच्चय बोधक से भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाडिन कहा जाता है। यहाँ पाडिनी किस प्रकार की संज्ञा है? तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाडिन कहा जा सकता है। ये जो पाडिन है ये भाववाचक संज्ञा है। राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनी है? तो विशेषण से जैसे स्वास्थ्य, स्वस्थ ये विशेषण और स्वास्थ्य ये भाववाचक संज्ञा है। स्वास्थ्य आधा सा और फिर आधा था फिर या, ये स्वास्थ्य जो है ये संज्ञा है भाववाचक। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पटना है, रामायण है, गंगा है। औरत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक है। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक। क्रियाओं में भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं जागना क्रिया से, जैसे जाग का, जागना का ये भाववाचक संज्ञा जागना या जागृत। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुए तीसरे लेसन के। चौथा है संधि, बहुत अच्छा है, प्यार से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को देखिएगा।